इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो इन तीनों का ही, वैसे तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें सिर्फ हमें 3 का ही पूछा गया है कि इन तीनों का आंसर जो देना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए देना है। ठीक है, यानी हर आंसर में कॉट ए दिखना चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग कॉटे वाली आइडेंटिटी जो यहाँ पे दे रखी है ना, ये एक्सरसाइज 8.3 के लिए ये तीनों ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर आइडेंटिटीज़ हैं। इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1, सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टैन स्क्वायर ए एंड कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलेंगे हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्ट से, ठीक है, जो थर्ड आइडेंटिटी है वहाँ से चलेंगे। तो वहाँ क्या दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें हर आंसर में कॉट स्क्वायर ए लाना है और यहाँ पे कॉसेक का आंसर आ चुका है। हालांकि कॉसेक हमसे पूछा नहीं है, बट वी नो दैट कॉसेक ए इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और रीज़न अगर डालना चाहते हो तो लिख दो कि साइन ए इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक ए। ठीक है, अब साइन ए का पता चल गया, साइन स्क्वायर का पता चल गया, बट स्क्वायर तो हमसे पूछा नहीं गया है, साइन का सिर्फ पूछा गया है। तो यहाँ पे रूट डालेंगे, तो ये डाला रूट। अब 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो वो तो वैसे ही हो गया, 1 का तो 1 ही हो गया। और यहाँ पे रूट लगा रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हमारा साइन का आंसर आ गया। तो साइन का आंसर हमने कॉट के फॉर्म में दे दिया। नेक्स्ट हमें सेक ए का फाइंड आउट करना है, और सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल के और पहली वाली आइडेंटिटी से, और फिर सेक ए का उसका रेसिप्रोकल करके आंसर निकाल सकते हैं। ये भी एक रास्ता है। और दूसरा क्या है कि जो साइन ए की जो हमने वो टी रेशियोज़ में पढ़ी थी कि जो साइन की वैल्यू होती है वो P/H के रेशियो के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो इन दोनों की मदद से हम लोग यहाँ पे बेस फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद सेक ए और टैन ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि P की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली यहाँ पे क्या, 1 के, और H को एज्यूम करा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दो कि H स्क्वायर इक्वल होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे पहले मैं लिख दे रही हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 के का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी अगर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं पे छोड़ो और इस के स्क्वायर को इधर की तरफ शिफ्ट कर दो। तो ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू के स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, यहाँ 1 से 1 हो गया हमारा कैंसिल आउट, और बी का आंसर क्या निकल के आया, √ओवर के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट लगा है तो के कॉट ए लिखेंगे, है ना। ये बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ जो भी निकालना है वो फटाफट फाइंड आउट हो जाएगा। देखो सेक ए निकालना है, तो सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस में हमने क्या पढ़ा था, B/H। तो ये क्या होगा, H/ में B। H की वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो यहाँ से पुट करो के √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, H ले लिया। अब B लेना है, B क्या है, के कॉट ए। तो के कॉट ए, के से के हमारा हो गया कैंसिल आउट, और सेक ए का आंसर क्या आ गया, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में कॉट ए। ठीक है, तो ये सेक ए हमने फाइंड आउट कर लिया। सेक ए के बाद किसको फाइंड आउट करना है, टैन ए। टैन ए में हमने क्या पढ़ा है, P/ में B। अब P की वैल्यू क्या है, 1 के, और B की वैल्यू क्या है, के कॉट ए। तो के कॉट ए, तो के से के कैंसिल आउट, और टैन ए का आंसर क्या आ गया, 1/ में कॉट ए। वैसे भी टैन जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट ए का। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हमसे पूछी गई थी, नंबर 1 ये साइन ए पूछा गया था, देन सेक ए पूछा गया था, और टैन ए पूछा गया था। तो ये ईजीएस्ट वे में P/B/H के जो हमने पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंगली ये इजी पड़ जाता है, उससे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ।
करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी जितने भी हमने टी रेशियोज पढ़े हैं सेक ए को छोड़ के बाकी जितने भी हैं लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, इन सब का आंसर किसके फॉर्म पे देना है? सेक ए के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं और चलेंगे यहाँ पे सेक ए की जो आइडेंटिटी है इन तीनों में से तुम्हें देखना है कि कौन सी सेक ए वाली आइडेंटिटी है, तो ये है और स्टार्ट यहीं से करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमें क्या दे रखा है? सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमें क्या लाना है? सेक ए को छोड़ के, यानी कि टेन ए का आंसर यहाँ से ला सकते हैं। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सिर्फ टेन ए के लिए क्या होगा? यहाँ रूट लगा देंगे, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए के लिए हमारा आंसर आ चुका है। एक टी रेशियो तो हमने फाइंड आउट कर दिया, बाकी देखो निकालना क्या क्या है मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ। हमें निकालना है साइन, हमें निकालना है कॉस, हमें निकालना है टेन, देन कॉसेक और कॉट, ये निकाला। इनमें से हमने एक फाइंड आउट कर लिया, टेन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो इसके निकालने के लिए फिर इस फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक टेन ए का पता चल गया तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट, तो यहाँ से कॉट का भी निकल जाएगा, कॉट का जैसे ही निकलेगा फिर कॉसेक का भी निकल जाएगा। एक रास्ता ये भी है निकालने का। दूसरा क्या है कि जो हमने पढ़ा है P बाई बी, B बाई एच, एंड ये जो रेशियो फाइंड आउट करा हुआ है उसकी मदद से भी कर सकते हैं। लाइक जैसे टेन ए का पता चल गया तो टेन ए में हमने क्या पढ़ा है कि P अपॉन बी होता है ना। ये जो रेशियो फॉर्मूला पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग ये P बाई बी होता है। तो P और B पता चल गया तो इसकी मदद से हम H फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो H कैसे होगा? एच स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? B को 1K एज्यूम कर लेते हैं और P को ये रूट ओवर सेक स्क्वायर A माइनस 1K, ठीक है। ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके यहाँ पे शो किया है। अब यहाँ पे देखो P स्क्वायर जैसे लिखेंगे तो ये रूट जो है वो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास क्या आया? सेक स्क्वायर A माइनस 1, ये रूट लगा दिया K और साथ में यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मीन्स 1K का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर A माइनस 1K स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बना K स्क्वायर। अब K स्क्वायर क्योंकि कॉमन है इसको बाहर कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सेक स्क्वायर A माइनस 1 प्लस 1। ये तो जैसे ब्रैकेट था वैसे ही मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या है? 1 इंटू K स्क्वायर, तो K स्क्वायर को तो हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1। अब ये 1 से 1 हमारा हो गया कैंसिल आउट, और H की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ओवर K स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। यानी ये किसका आंसर क्या निकला? H का आंसर क्या आया? K सेक ए। अब K सेक ए जैसे ही आ चुका है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? साइन ए। तो साइन के लिए क्या पढ़ा है? P अपॉन में H। अब P की वैल्यू क्या लेनी है? ये वाली, तो रूट ओवर सेक स्क्वायर A माइनस 1 इंटू K और H की वैल्यू K सेक A। तो यहाँ K से K हमारा हो गया कैंसिल आउट, और ये हमारा आंसर आ गया सेक स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन में सेक A। तो ये हमने साइन के लिए फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो हमारा ये भी फाइंड आउट हो गया। अब कॉस कर लेते हैं। तो कॉस के लिए क्या पढ़ रखा है? B बाई एच, ठीक है। B क्या है हमारा? 1K, तो ये लिखा 1K, और H क्या है? K सेक A। ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हो गया? 1 बाई सेक A। कॉस का वैसे भी निकल जाता है क्योंकि वो रेसिप्रोकल किसका होता है? सेक का ही रेसिप्रोकल होता है। तो हमने कॉस का ले लिया, टैन हो गया, देन कॉसेक। तो कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे आ रखा है आंसर, इसी को रेसिप्रोकल कर लो, या फिर यहाँ लिख सकते हैं कि वो H बाई P के बराबर होता है। वैल्यू को यहाँ पे डाल के और आंसर ला सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ कि 1 अपॉन में साइन है और इसी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दे रही हूँ, तो सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसका आंसर आ गया? कॉसेक ए, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास? कॉट ए। कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है? टेन का, और टेन का आंसर हमारे यहाँ पे आ रखा है। तो सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 1 अपॉन टेन ए के बराबर ये होता है। अब टेन ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसका आंसर आ गया हमारा? कॉट ए का, ठीक है। तो हमने ये भी कर लिया और ये भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो सारे जो टी रेशियोज़ हैं सेक ए को छोड़कर जो भी फाइंड आउट करना था
वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट हुआ।